22 जून का जो समय है, जी हाँ मित्रों, 22 जून का जो डेट है इसमें 2 परिवर्तन होंगे। ये 2 परिवर्तन अपने आप में कहीं न कहीं कुछ आपको फ़ायदा भी देगा और कुछ नुकसान भी करेगा। तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि 22 जून का जो परिवर्तन है, इस परिवर्तन का फ़ायदा भी आपको बहुत बड़ा होगा, लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसका नुकसान यानी बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। लेकिन यदि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा, जो हम आपको बताने जा रहे हैं। चलिए विस्तार से आपको बताएंगे कि आपके लिए समय कैसा रहने वाला है, क्योंकि 22 जून को 2 परिवर्तन होगा और ये दोनों परिवर्तन आपके लिए कई तरह के लाभ और समस्या खड़ा कर सकता है। तो सबसे पहले तो बता दें मित्रों, आपको यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। तो जैसे आपको अपडेट हम करते हैं वैसे आपको अपडेट करते रहेंगे, जिससे आपको नवीन जानकारी मिलता रहेगा और आप हमेशा अपडेट रहेंगे। और कुछ पूछना हो तो हमें मेल भी कर सकते हैं। आपका अपना जो प्रश्न होगा उस प्रश्न का जवाब हम देने की अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करेंगे। लेकिन इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये याद रखिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये जो परिवर्तन है, सबसे पहले तो बुध का परिवर्तन होगा, जो बुध आ जाएंगे पंचम भाव में यानी चंद्रमा के घर में। दूसरा जो परिवर्तन होगा वो सूर्य का होगा, जो सबसे बड़ा परिवर्तन कह सकते हैं। सबसे बड़ा मतलब सबसे बड़े ग्रह का परिवर्तन कह सकते हैं। और ये परिवर्तन जो होगा वो आद्र नक्षत्र में होगा, मतलब सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन और बुध का राशि परिवर्तन होगा। ये 2 तरह का परिवर्तन होगा। आपको यहाँ कुछ सतर्क रहना है। पहले तो सतर्क रहना है और जिससे कि आपको नुकसान ना हो, क्योंकि बाकी लाभ आपको मिल जाए। जैसे आप कहीं जाते हैं तो आपको भीगना नहीं है, भीग के नहीं जाना है जिससे आपकी स्वास्थ्य ना खराब हो जाए। और आपको कहीं जाना भी है तो जब जाना है तो जाना भी है, लेकिन आपको भीगना नहीं है। इसके लिए आपको करना क्या होगा आप समझ जाइए। खुद को एकदम से सेफ रखें, छतरी वगैरह लेकर, रेनकोट लेकर जाएं। तो इस तरह से आपको संभलना है। तो उसी तरह से हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि यहाँ आपको लाभ मिलेगा, आप वहाँ तक पहुँचेंगे, लेकिन धैर्य रखें। इस समय थोड़े धैर्य रखें और आपके जो कार्य क्षेत्र हैं, जिस क्षेत्र में आप कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं, कोई भी ऐसा कार्य जो आप कर रहे हैं, खास करके जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों के लिए ये समय थोड़े से संघर्ष कराएगा। मतलब बहुत नहीं, लेकिन थोड़े संघर्ष कराएगा। संघर्ष का कारण ये होगा कि आपका दिमाग बहुत ज़्यादा विचलित होगा, आपका कंसंट्रेशन बहुत ख़राब होगा, मन बहुत ज़्यादा भटकेगा। या तो परिवार में आपका मन जाएगा, या तो आपका मन कहीं किसी गलत आदतों से जोड़ेगा आपको और भटकाएगा। इसलिए यहाँ अपने कंसंट्रेशन का ध्यान रखें। लक्ष्य की प्राप्ति करना है तो इन बातों का ध्यान रखें, जिससे आपको आपके लक्ष्य तक पहुँचने में किसी तरह का कोई भटकाव, रुकावट काम मतलब रोक न पाए। ये ध्यान जरूर रखें। दूसरी बात, आपको ऐसे लोग इस समय जो अपने परिवार में किसी बात को लेकर पहले से नाराज चल रहे हैं, इस समय आपको बहुत क्रोध आएगा, किसी से अनबन हो जाएगी और क्रोध को नियंत्रित भी नहीं कर पाएंगे या आपके नियंत्रण से बाहर रहेगा। तो ये आपको यहाँ ध्यान रखना ही पड़ेगा, ये याद रखिएगा ज़रूर। साथ ही साथ क्रोध आपको कहीं नहीं होनी चाहिए, जैसे कारोबार में, बिजनेस में, मित्रता में, जहाँ जॉब कर रहे हैं, कहीं भी यदि आप क्रोध करेंगे तो ये क्रोध आपको परेशान कर सकता है, वो भी बहुत ज़्यादा। तो क्रोध भी आपको नहीं करना चाहिए। इन सब चीज़ों से बचते हैं तो बहुत अच्छी बात रहेगी। और इधर देखिए, आपको अपने खास करके सरकारी कार्यों को लेकर एकदम से अलर्ट रहना चाहिए। अब आप किसी पर भरोसा भी कर लेंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा। कोई आपको कोई डेट दे दे तो आप ये ना समझे कि हम उसी डेट में आएंगे, उसी डेट को काम करेंगे। आप उनसे रिक्वेस्ट करें, आपको जैसे भी हो सके उनसे अपना काम कराने के लिए येन केन प्रकारेण किसी भी हद तक आपको जाने की कोशिश करना चाहिए। बस केवल झगड़े विवाद ना हो, आपको उनसे अपने अच्छे व्यवहार से मनवाने की कोशिश करना चाहिए, जिससे कि आपका काम बने। इस समय आपके व्यापारिक बिजनेस की स्थिति भी इसी तरह की रहेगी। इस समय आपको एकदम से ढीले ढाले बातों से काम नहीं चलाना होगा। आप यदि अपने बिजनेस में हैं तो आप अपने ग्राहकों के साथ बहुत अच्छे व्यवहार करें, जिससे कि वो मजबूर हो जाएं और आपके साथ वो डील करें, आपके साथ वो बिजनेस में मतलब वो ख़रीदारी कर सकें। इस तरह से कोई डील भी हो तो इसी तरह से आपको काम करना पड़ेगा।
साथ ही साथ यहाँ आपको कोई अचानक से बड़ा फ़ायदा भी प्राप्त होगा। कोई बहुत बड़ी खुशखबरी भी आपको मिलेगी आपके शादी विवाह को लेकर। अचानक से रिश्ते कहीं आपके सेटल हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे, जिससे आपके और आपके परिवार में बहुत ज़बरदस्त खुशियाँ आएगी। ये आपके लिए एक बहुत अच्छी बात कही जा सकती है। यहाँ आपको बता दें, जो जॉब कर रहे हैं या जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, आपको थोड़े बहुत कठिनाई तो आएगी। ये समय ऐसा है कि कठिनाई देगी ही और संघर्ष भी कराएगा। ऐसा नहीं कि आसानी से आपको फ़ायदा देगा, लेकिन जो कहते हैं कि संघर्ष के बाद फ़ायदा मिल गया, वही फ़ायदा आपको इस समय मिलेगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये जो समय है आपका बहुत ही शानदार, बेहतर और अनुकूल रहने वाला है। संघर्ष तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन अंततः आपकी विजय, सफलता प्राप्ति का भी बहुत अच्छा योग है। इसलिए बिल्कुल भी संघर्ष से पीछे आपको इस समय नहीं हटना है। आगे आपको बता दें मित्रों, इस समय प्रेम संबंध में थोड़े से रिश्ते प्रभावित होने की भी संभावना है। ज़्यादा नहीं होगा, मतलब आपके अपने विचार, एटीट्यूड ऐसे होंगे, आपके जो रूढ़िवादी सोच होंगे, या आपके जो फैमिली की तरफ से कोई दबाव होगा, या किसी तरह की ऐसी बात होगी जिसमें आप एकदम से एग्री नहीं हो पाएंगे अपने लवमेट के साथ किसी बात को लेकर, या कोई और भी बात हो सकती है। लेकिन यहाँ आपके रिश्तों में उतार चढ़ाव देखने को मिलने वाला है, तो ये आपको पहले से समझ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए, जिससे कि परेशानियों का सामना आपको न करना पड़े। यहाँ आपको आपके जीवन साथी के साथ भी कुछ इसी तरह के व्यवहार आपको देखने को मिलेगा। आप कोई ऐसा काम करेंगे जिससे जीवन साथी चाहेंगे कि ये काम आप ना करें। कहीं आप यात्रा पर निकलना चाहेंगे, जाना चाहेंगे, तो जीवन साथी की तरफ से किसी तरह का दबाव हो सकता है, किसी तरह का कोई ऐसी बात हो सकती है। प्राइवेट सेक्टर में यदि आप पहले से नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किसी का ऐसा आपके ऊपर दबाव हो सकता है, या कोई आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकता है। वैसे सफल नहीं होगा, लेकिन कुछ हद तक वो सफल हो सकता है, जिससे कि आपको लोगों के बीच में ये आपके कार्यों को लेकर कहीं ना कहीं कुछ गलती, खामी निकालने की कोशिश करेगा, जिससे आप कुछ समय के लिए तो ज़रूर परेशान हो जाएंगे, लेकिन आप ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। इसलिए इस समय आपकी तरफ से कोई गलती ना हो, इसका आपको ध्यान रखना है। लेकिन एक बात आपको बता दें, आपको सपोर्ट करने वाले भी आपके साथ रहेंगे, जो ये आपके लिए बहुत अच्छी खबर है कि आपके सपोर्ट में भी लोग रहेंगे। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय किसी पर पूर्ण रूप से भरोसा ना करें। अपने प्लानिंग को एकदम से गुप्त रखने की कोशिश करें। जब तक काम ना हो तब तक किसी तरह का कोई भी अपने प्लानिंग को बताने से बचने की कोशिश करेंगे तो ठीक रहेगा। बाकी सब कुछ आपके लिए इस समय अनुकूल ही देखने को मिल रहा है, कहीं कोई बड़ी परेशानी उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।